हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल पर कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर। आज हम इस वीडियो के अंदर जो करने वाले हैं वो है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। उनके थ्रेड्स करेंगे और उनके टाइप्स करेंगे। कंप्लीट टॉपिक को कवर करेंगे, यहाँ पर उनके टाइप्स को भी अच्छी तरह कवर करेंगे, विद एग्जांपल आपको समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिलायबिलिटी क्या होती है, आप बताइए। कोई चीज़ आपके लिए रिलायबल कब होगी या वो जो वैलिड कब होगी, ये दो क्वेश्चन हैं आपके लिए। आप अपने वे के अंदर जो आप अभी इस वीडियो को देखने से पहले जानते हैं, आप उसको कमेंट करके हमें बताइए। जो अगर आपका थॉट उसके बाद चेंज होता है तो भी हम आपको आप हमें कमेंट करके बताइए, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले रिलायबिलिटी क्या होती है, तो रिलायबिलिटी को समझने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर एक एग्जाम्पल दिया था कोविड-19 का। तो अब की बार भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कोविड-19 का। कोविड-19 के अंदर एक दवा आई या दो दवा आई जिसको आप बोल सकते हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ये दो दवा आई हैं, ये आपको पता होगा। ये दो क्या हैं, वैक्सीन हैं। आप इनको टेस्ट बोल सकते हैं, या आप मान लीजिए कोई टेस्ट, मेज़रमेंट या कोई मेथड किसी चीज़ को सोल्व करने के लिए। क्या हमने किसको सोल्व करने के लिए, कोविड-19 को से छुटकारा पाने के लिए इन चीज़ों को बनाया, ये टेस्ट लगाए। तो अब ये टेस्ट है ना, रिलायबल कब होंगे, जब ये बार बार एक ही रिज़ल्ट दे रहे हैं। अब जैसे कि कोविशील्ड है, किसी ने कोवैक्सीन लगवाई, किसी ने कोविशील्ड लगवाई। आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जैसे ही कोविशील्ड कोवैक्सीन कोई एक बंदे को नहीं लगी, पूरे भारत के अंदर लगी है, ठीक है। पूरे भारत में जितने नंबर ऑफ पीपल्स है, और रिजल्ट्स क्या रहा, सेम रहा कि हमको है जो किसके, कोविड-19 से है जो लड़ना है, कि हमारी है जो इम्यून सिस्टम को वो इंक्रीज़ कर रहा था, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, ठीक है, मजबूत कर रहा था। तो ये क्या है, उनका रिज़ल्ट सेम है। आप एक बंदे पे लगाओ, मेल पे लगाओ, फीमेल पे लगाओ, चिल्ड्रन पे लगाओ, किसी पे भी लगाओ, बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग किसी पे भी लगाओ, वहाँ पर रिज़ल्ट सेम हो रहा था। इसका मतलब, मेरे कहने का यहाँ पर मतलब है, कोई भी एक टेस्ट, मेथड, मेज़रमेंट जिसका रिज़ल्ट बार बार सेम मिले, उस टेस्ट को, उस मेज़रमेंट को, उस मेथड को हम रिलायबल कहेंगे। उस टेस्ट की रिलायबिलिटी को दर्शाएगा वो। ए टेस्ट मेथड एंड मेजरमेंट वुड नॉट बी वैल्यूएबल इफ़ इट वॉज इनकन्सिस्टेंट एंड प्रोड्यूस्ड डिफरेंट रिजल्ट एवरी टाइम। अगर उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा तो वो वैलिड नहीं होगा, वो रिलायबल नहीं होगा। आप, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। डेफिनेशन क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी रेफर टू द कंसिस्टेंसी ऑफ ए मेजर। किसी भी मापन की कंसिस्टेंसी को हम रिलायबिलिटी कहेंगे, ठीक है। तो ए टेस्ट इज कंसिडर टू बी रिलायबल, उसको कब रिलायबल माना जाएगा, इफ़ वी गेट सेम रिजल्ट रिपीटेडली। अगर हम उसका रिजल्ट है जो सेम हमको मिल रहे हैं तो उसको जो हम रिलायबल कहेंगे, उस टेस्ट को। तो रिलायबिलिटी के टाइप बताते हैं। रिलायबिलिटी के टाइप होते हैं, रिलायबिलिटी के टेस्ट, रीटेस्ट, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, इंटर रेटर रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। अब इनको कैसे समझेंगे, इनका कैसे हम एग्जाम्पल दें, तो आपको इनका हम एक एग्जाम्पल देते हैं, फिर हम आपको इनके डेफिनेशन पे आएंगे। सबसे पहले आते हैं, मान लीजिए एक दिन के अंदर आपका वेट कितना है, मुझे हमें कमेंट करके बताइएगा आपका वेट कितना है। हम वेट को मेज़र करेंगे, किसके वेट को मेज़र करेंगे, किसी भी एक व्यक्ति के वेट को मेज़र करेंगे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स। हमने हर 6 घंटे के बाद है जो उसका, किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का जो वेट मेज़र किया, तो 6 घंटे के हिसाब से 4 आवर्स का जो हमारे 4 आवर्स का इंटरवल हो गया, ठीक है। अभी हम वेट मेज़र कर रहे हैं, वेट हमारा यहाँ पे टेस्ट हो गया, 4 आवर्स का इंटरवल हो गया, और जो व्यक्ति जो करेगा वो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक दिन के अंदर ही उसका मतलब 10 किलो वेट ख़त्म हो गया, 20 किलो वेट ख़त्म हो गया या कम हो गया, ऐसा नहीं होता। आप जितना भी एक दिन में कितनी बार भी आप वेट को चेक कर लीजिए, पर्टिकुलर टाइम आप सेट कर लीजिए,
उसको, अगर आपका रिज़ल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, अप्रोक्सीमेट आपका रिज़ल्ट सेम ही रहेगा, तो उस रिज़ल्ट को हम कहेंगे एक टेस्ट को दोबारा रीटेस्ट किया जा रहा है, बार बार रिज़ल्ट सेम आ रहा है, तो वो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होगा। ठीक है, अब आप इसकी डेफिनेशन को पढ़िए। एग्जाम्पल अच्छा था ना? अगर आपको एग्जाम्पल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो टेस्ट रीटेस्ट के अंदर क्या, द काइंड ऑफ रिलायबिलिटी इज यूज टू डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ ए टेस्ट अक्रॉस द टाइम। मैंने एक पर्टिकुलर टाइम का इंटरवल सेट किया था। इट इज़ द बेस्ट यूज फॉर थिंग दैट आर स्टेबल ओवर टाइम सच एज इंटेलिजेंस। आप इंटेलिजेंस को भी मेज़र कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस 1 या 2 दिन के अंदर आपका है जो अचानक से बढ़ गया और अचानक से घट गया। ठीक है, तो दिस मेथड इज रिसर्च इन्वॉल्व गिविंग ए ग्रुप ऑफ पीपल द सेम टेस्ट मोर देन वंस ए सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब टेस्ट हमारा सेम रहेगा, पार्टिसिपेंट सेम रहेगा और टाइम ऑफ पीरियड भी आप सेम रखो। ठीक है, तो ये हो गया। एक और बात हो गई, अब ये बाहरी तत्वों पर तो प्रभावित होगा नहीं जो टेस्ट रिलायबिलिटी है, तो यहाँ पर सैम्पल ग्रुप रिसर्च मेथड स्टे सेम नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर। बाहरी जो एक्सटर्नल फैक्टर से जो प्रभावित नहीं होगा। जैसे कि अब सैंपल, जैसे हमने सैंपल यहाँ पर किसको बोला जा रहा है, अब मान लीजिए मैं जो किसका वेट मेज़र करूँ, मान लीजिए मैं करता हूँ राम का, या फिर मैं करता हूँ यहाँ पर अंकित का वेट है जो हमने जो मेज़र किया, तो अंकित यहाँ पर सैंपल हो गया। अब अंकित का मूड कैसा है, अच्छा है या बुरा है, ये डजेंट मैटर। आप 4 घंटे की बजाय 4 घंटे 10 मिनट ले लो, इट डजेंट मैटर, वो नहीं इन्फ्लुएंस करेगा उसके रिजल्ट्स को। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टेस्ट रीटेस्ट। अभी टेस्ट रीटेस्ट के हम साथ के साथ आपको जो लिमिटेशंस भी बता देते हैं। कई बार क्या होता है इसके अंदर जो लिमिटेशंस है वो हैं मेमोरी इफेक्ट, प्रैक्टिस इफेक्ट और अब्सेंस। अभी जो हमने टेस्ट कंसीडर किया वो था वेट। अभी वेट के अंदर क्या हो सकता है, आप मान लीजिए 4 घंटे के बाद अंकित आए ही ना आपके पास टेस्ट जो मतलब मेज़र करने के लिए वेट, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर है जो उसके लिए वो लिमिटेशंस हो जाएगी। अगर इन द अब्सेंस ऑफ अ पार्टिसिपेंट्स और सैंपल वी विल नॉट एबल टू फाइंड रिजल्ट्स, हमारा रिजल्ट है जो रिलायबल नहीं होगा, हमारा मेथड है वो रिलायबल नहीं होगा। तो पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, ओ सॉरी ये तो नेक्स्ट आ गया, सॉरी। तो ये हमारी है जो लिमिटेशन थी, मेमोरी इफेक्ट। अब मान लीजिए इंटेलिजेंस को हम जो कंसीडर इंटेलिजेंस का टेस्ट रख रहे हैं और आपने टेस्ट सेम रखा, तो क्या होता है कई बच्चे बहुत शातिर होते हैं और उस टेस्ट को याद कर लेते हैं। याद करने से क्या होगा, वो प्रैक्टिस कर लेगा या मेमोराइज कर लेगा, क्रैम कर लेगा उसको, और फिर आपका रिजल्ट में फ़र्क आ जाएगा। आपके रिजल्ट में फ़र्क आ गया तो आपका टेस्ट रिलायबल नहीं होगा, आप इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था हमारे पास टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। सेकंड जो आता है हमारे पास टाइप ऑफ रिलायबिलिटी के अंदर, वो आता है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। अभी पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी का एग्जांपल क्या लेंगे, अभी आप मान लीजिए एक क्लास के अंदर टीच कर रहे हैं और उस टीचिंग के दौरान आपने सबसे पहले, क्लास का पहला दिन था, आपने क्या किया, एक टेस्ट लिया सभी का, उस टेस्ट का नाम रख दिया आपने टेस्ट ए। ठीक है, अभी टेस्ट ए तो आपने रख दिया। ठीक है, अभी बच्चे क्या हैं यहाँ पर, पार्टिसिपेंट्स, पूरी क्लास का पूरी ग्रुप है, पूरी क्लास के अंदर 25 बच्चे हैं, 30 या 40 50 60 जो भी आपकी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, उनको आपने टेस्ट ए दे दिया। अगर ये तो था क्लास का फर्स्ट डे, और जब हमारे जो क्लास का लास्ट डे, मतलब हमारी जब है जो क्लास ख़त्म हो जाएंगी, उस दिन अगर हम एक टेस्ट लेते हैं वो भी टेस्ट ए, तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ दिस टेस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर रिज़ल्ट सेम आ जाता है, एक तो ये कंडीशन होगी। अगर हमारा रिज़ल्ट अलग आएगा कब, जब हम टेस्ट बी, मतलब एक इक्विवेलेंट टेस्ट रख दे लेकिन उस टेस्ट का नाम होगा बी, तो वहाँ पर रिज़ल्ट्स हो सकता है अलग आ जाए। तो बच्चे क्या करेंगे, उसको याद कर लेंगे जो आपका टेस्ट ए होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम टेस्ट को डिफरेंट रखेंगे, इक्विवेलेंट रखेंगे उस टेस्ट के जैसा ही, पार्टिसिपेंट सेम रहेगा। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, ड्यूरिंग यूजिंग पैरेलल फॉर्म, जब हम पैरेलल फॉर्म का यूज़ करेंगे रिलायबिलिटी के अंदर, तो हमें क्या करना होगा, सेम ग्रुप ऑफ पीपल, मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, हमारे पास टेस्ट के डिफरेंट टाइप्स होंगे, टू डिटरमाइन इफ़ द रिजल्ट स्टे द सेम, ये चेक करने के लिए जो कौन सा रिजल्ट है जो मतलब निश्चित करने के लिए रिजल्ट सेम है या नहीं है। व्हेन यूजिंग द डिफरेंट रिसर्च मेथड, जब हम डिफरेंट रिसर्च मेथड का यूज़ करके
फिर भी रिजल्ट सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा टेस्ट रिलायबल होगा। इसके अंदर जो एक बात है जो नोट करने की, वो मैंने इसमें लिखी भी हुई है। द की टू दिस मेथड इज़ टू डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेट टेस्ट फॉर्म दैट आर इक्विवेलेंट इन फॉर्म ऑफ कंटेंट। जो आप टेस्ट बना रहे हो, इक्विवेलेंट टेस्ट बना रहे हो सकता है वो कंटेंट के अंदर सेम हो सकता है वो रिस्पॉन्स के अंदर सेम हो और सकता है वो स्टेटिस्टिकल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो। लेकिन जो एक लिमिटेशन है, सबसे बड़ी लिमिटेशंस ये हैं इस टेस्ट को कंसीडर करने के लिए। अब आपको मान लीजिए इक्विवेलेंट टेस्ट बनाने हैं, क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं, तो हम वहाँ पर चेंज करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास लॉट ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। तो इसको बनाने के लिए ये डिफ़िकल्ट टास्क है। इट मे बी वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रिएट सवल अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए टेस्ट। जो अल्टरनेट फॉर्म है जो बनाना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। इट में भी ये भी संभव हो सकता है कि हमारे पास ये कोई गारंटी नहीं है कि भी दो अल्टरनेट टेस्ट है जो सेम रिजल्ट देंगे। ये फॉर्म में टेस्ट आप पैरेलल मेजर वो पैरेलल मेजर कर पाएंगे। दैट इज़ दैट ये जो हमारे पास ये क्या थी, लिमिटेशन थी। इन लिमिटेशंस के बाद हम बात करते हैं तीसरे टाइप की, इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। इंटर-रेटर रिलायबिलिटी के अंदर हम कैसे समझेंगे, इंटर-रेटर रिलायबिलिटी का एग्जांपल होगा हमारा, आपने देखे होंगे क्रिकेट के मैच, ओलंपिक्स या कोई और भी स्पोर्ट्स गेम। उस स्पोर्ट्स गेम्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास कैमराज लगे होते हैं। किसके लिए, ये चेक करने के लिए कि भी धोनी ने विकेट ली है या नहीं ली। तो ये देखिए कैमराज के साथ साथ हमारे पास एम्पायर होते हैं, एम्पायर ए, एम्पायर बी और एम्पायर 3, इट मीन्स थर्ड एम्पायर। ओके, तो थर्ड एम्पायर, इन सभी मतलब वहाँ पर ऑब्जर्वर क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वर होते हैं टेस्ट के अंदर, और सभी की सहमति के साथ अगर रिज़ल्ट सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो टेस्ट रिलायबल होगा। ये था हमारा टेस्ट इंटर-रेटर टेस्ट का एग्जाम्पल। अब आते हैं हम डेफिनेशन पर। द स्टेबिलिटी ऑफ रिपीटेड मेजर ऑब्टेन बाय 2 और मोर एग्जामिनर, जिसके अंदर एग्जामिनर 2 हो, इससे ज़्यादा हों, क्योंकि वहाँ पर जो कई बार है जो कैमरों की भी मदद ली जाती है कि भी कैमरे के अंदर देखा जाएगा किसने बेहतर मतलब किसने ठीक तरह से कैच किया या नहीं किया, जो भी है। We can say that you may have multiple people performing assessment on a sample group and comparing their results। हम कंपेयर करेंगे उनके रिजल्ट्स को, टू अवॉइडिंग इन्फ्लुएंस फैक्टर, इन्फ्लुएंस फैक्टर को अवॉइड करने के लिए, जैसे कि मूड, लाइक एनालिसिस, पर्सनल बायस, ह्यूमन एरर। हो सकता है जो एम्पायर में क्रिकेट के अंदर वहाँ पर खड़ा हो, बी एम्पायर है जो धोनी की जो बायसनेस कर ले, धोनी की तरफ है, जो ज़्यादा ही सोचे कि भी ये अच्छा प्लेयर है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो लाइव चला होता है, जो भी होता है, मतलब उसके अंदर थर्ड एम्पायर तीनों की चारों की सहमति के साथ रिज़ल्ट निकाला जाता है। तो ये टेस्ट है जो रिलायबल रहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास जो आएगा वो है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, स्प्लिट हाफ, इंटर आइटम। इसको कैसे समझेंगे, स्प्लिट हाफ के वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, जहाँ पर हम किसी चीज़ को या क्वेश्चन पेपर को या टेस्ट को 2 भागों में डिवाइड कर दें। एग्जांपल लेते हैं, हम एक क्लास के अंदर मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स हैं और 40 स्टूडेंट से आप है जो ये पूछते हैं कि आपको कौन सा डिटर्जेंट पसंद है। अभी ये एक ऑकवर्ड हो सकता है आपको लगे, लेकिन देखिए मान लीजिए बच्चे कहते हैं, आपने चॉइस दी या निरमा का, सर्फ एक्सेल या एरियल। अभी आपने चलो निरमा छोड़ दीजिए, सर्फ एक्सेल और एरियल की क्या होती है, ऐड होती है, शायद आप सभी भी जानते ही होंगे। सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट है एक, और है जो ये भी एक डिटर्जेंट है। अगर आप क्लास के बच्चों को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, 20 स्टूडेंट एक तरफ, 20 स्टूडेंट्स एक तरफ, तब आप रिजल्ट्स देखेंगे क्या होंगे। ये क्या कहते हैं, कौन सा जो डिटर्जेंट है बेहतर साफ़ करता है कपड़े, या उनके घर कौन सा डिटर्जेंट है जो यूज़ किया जाता है। ये तो हो गया स्प्लिट हाफ का। और इंटर आइटम के अंदर क्या होगा, आप 40 स्टूडेंट को सेपरेटली कर देंगे छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर। मान लीजिए 2 का एक ग्रुप बना दिया हमने सब ग्रुप के अंदर, तो कितने ग्रुप बन गए इसके अंदर, 20 ग्रुप्स हो गए हमारे पास यहाँ पर। 20 ग्रुप्स के अंदर आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा अलग। अब ये आप कह सकते हैं सिमिलर होगा यहाँ पर पैरेलल, जो पैरेलल कंस्ट्रक्ट हमारा
रिलायबिलिटी टेस्ट था। ठीक है, अभी आप इसको रीड करेंगे इसकी डेफिनेशंस के अंदर। यू कैन परफॉर्म दिस टेस्ट बाय स्प्लिटिंग ए रिसर्च मेथड लाइक ए सर्वे और ए टेस्ट इन हाफ। हमने क्या किया, इसको दो भागों में बांट लिया। हमने क्या किया, डिलीवरिंग द बोथ हाफ सेपरेटली टू ए सैम्पल ग्रुप एंड कंपेयर द रिजल्ट टू एंश्योर द मेथड कैन बी प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट। हो सकता है उनका रिजल्ट है जो सेम मिल जाए, हमने जो इनको डिवाइड किया है। उसके बाद जो आती है हमारी बात, यू एडमिनिस्टर सैम्पल ग्रुप मल्टीपल टेस्टिंग आइटम लाइक द पैरेलल फॉर्म, मतलब कह दिया ना पैरेलल फॉर्म की तरह जो ये कंसीडर हम इसको कर सकते हैं, एंड कैलकुलेट बिटवीन द रिसर्चर ऑफ द रिजल्ट एंड मेथड। ठीक है, तो ये थे हमारे इंटर आइटम। इंटर आइटम स्प्लिट हाफ, यहाँ पर हमारा रिलायबिलिटी कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी भी आपके दिमाग में या आपके मन में कोई ऐसा डाउट है रिलायबिलिटी के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के एग्जांपल्स अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप कंप्लीट ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके मार्क्स कंप्लीट रहेंगे। अब हम बात करते हैं वैलिडिटी की। वैलिडिटी को समझने के लिए अब हम जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले वैलिडिटी क्या होगी आपको ये बताना होगा। एग्जांपल क्या लेंगे भाई, हमने कोविशील्ड अभी तक बात की थी रिलायबिलिटी के अंदर कोविशील्ड की। तो कोविशील्ड का क्या काम था हमारे पास, बुखार को ठीक करना, कोविड-19 से हमको बचाना। तो कोविशील्ड का क्या काम था, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, अब कोविशील्ड इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इट मीन्स जो इसका काम है वो हो रहा है, जो हम चाहते हैं वो हो रहा है, तो इट मीन्स ये वैलिड होगा। और आपको पता होगा यही यूज़ हो रही है, तो इट मीन्स ये रिलायबल भी है और वैलिड भी है। और एक और बात, इसकी रिसर्च जो हमने पिछली वीडियो के अंदर किया था, रिसर्च में भी मैंने कोवैक्सीन कोविशील्ड का ही एग्ज़ाम्पल दिया था, इसके अंदर भी मैं यही एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए कि आप चीज़ों को कोरिलेट कर सकें और इनको अच्छी तरह समझ सकें। ठीक है, तो अब कोई भी चीज़ हुई, कोई भी मेथड हुआ, द क्वालिटी एग्जाम डेफिनेशन देखिए, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ बीइंग करेक्ट और ट्रू। जो चीज़ है वो मतलब सच हो रही है। इट रेफर टू द एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट, मीन्स जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो मेजरमेंट हम जिसकी कर रहे हैं, वो एक्चुअली में वही रिजल्ट दे रही है जो हमारा डिज़ायर्ड है, डिज़ायर्ड रिजल्ट हम गेट कर रहे हैं। Validity is the extent to which the instruments that are used in the experiment measure exactly what you want them to measure. Understand? अब आते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी के अंदर। देखिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी भी इंटरेस्टिंग है, सब कुछ इंटरेस्टिंग है। आप ज़रा सा इंटरेस्ट लीजिए, अपनी लाइफ से कोरिलेट करना सीखिए, आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी के अंदर जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर है जो देखिए 8 प्रकार की वैलिडिटी है। वैसे तो आपने एक इंटरनल वैलिडिटी और एक एक्सटर्नल वैलिडिटी के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन उनको हम आखिर में करेंगे। और सबसे पहले हम करेंगे कंटेंट वैलिडिटी, कॉन्करेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन, प्रिडिक्टिव, कॉन्वर्जेंट एंड फेस वैलिडिटी। इन सभी वैलिडिटीज़ को अब हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम्पल के साथ। आप अभी विदाउट एग्जाम्पल आप शायद समझ नहीं पाएंगे, हो सकता है, मेरा मानना है ये। तो कंटेंट वैलिडिटी के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए एक टेस्ट को कंसीडर करते हैं। आपने शायद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया होगा, डीएल जिसे हम बोल देते हैं। डीएल बनवाते वक्त एक टेस्ट जो कंडक्ट किया जाता है, जो कि कंप्यूटर पर होता है, सीबीटी टाइप का, सीबीटी बोल सकते हैं आप, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके ऊपर आपने क्वेश्चंस नोट किए कभी? आपने क्वेश्चन नोट किए होंगे, ट्रैफिक के सिग्नल्स यूज़ किए जाते हैं, जो गाड़ी के बारे में पूछा जाता है, या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस दे दी जाती हैं जिसके अंदर आपको गाड़ी को आगे पीछे ऊपर नीचे की भी, मान लीजिए कोई ट्रैफिक ऊपर से नीचे की आ रहा हो पहाड़ों की तरफ, तो आप कौन से व्हीकल को ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि वो व्हीकल जाना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है हम ऊपर जाने वाले को करेंगे। ये इसका आंसर था, क्योंकि मैंने भी अपने डीएल में बनाते वक्त है जो ये टेस्ट दिया था। तो मेरे कहने का क्या तात्पर्य है, हम बनवाना चाह रहे हैं डीएल, और डीएल का मोटिव क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब हम ड्राइव करेंगे
उसके लिए हम लाइसेंस ले रहे हैं। और जो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन इसी से रिलेट कर रहा है। इट मीन्स हमारा टेस्ट के जो क्वेश्चन हैं, टेस्ट जो कंटेंट है वो रिलेट कर रहा है किसके साथ, हमारे जो ऑब्जेक्टिव, जो हमारा मेन पर्पस है ड्राइविंग के साथ। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि जब भी it involves the degree to which the content of the test match a content domain associated with the construct। ओके, हम क्या कह सकते हैं, हमारे टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे टेस्ट से रिलेट करने चाहिए, अदरवाइज वो कंटेंट वैलिडिटी नहीं रहेगी। जैसे कि आपने जेई के, नेट के, जो यूजीसी नेट के, सीएसआईआर नेट के, आपके सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं होता कि बाहर से क्वेश्चन आ जाएगा। तो वो सभी है जो किसके एग्जाम्पल हो गए, कंटेंट वैलिडिटी के एग्जाम्पल हो गए। आप याद करिए, अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को याद करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वहाँ पर आ गया, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कंटेंट वैलिडिटी क्या होगी। जिस वैलिडिटी के अंदर जो आपका कंटेंट है जो रिलेट कर रहा हो आपके टेस्ट के साथ, ठीक है। तो वी कैन से दैट द आइटम ऑन द टेस्ट रिप्रेजेंट द एंटायर रेंज ऑफ पॉसिबल आइटम द टेस्ट शुड बी कवर। आप कह सकते हैं मैथमेटिक्स का टेस्ट लेने लग जाए आपके टीचर्स, तो क्या होगा, मैथमेटिक्स के अंदर ऐड, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट सब कुछ कवर हो जाता है। एंटायर रेंज आप कवर कर सकते हैं मैथ के अंदर, जो आपको पढ़ाया गया उसी का टेस्ट लेंगे तो वो कंटेंट वैलिडिटी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आती है हमारे पास क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी आती है। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी का एग्जांपल अब हम क्या लें। अभी मान लीजिए जॉब के सिलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है। क्राइटेरियन देखिए, हम जो बात करेंगे क्राइटेरियन की बात करेंगे। मेरे को एक जॉब ऑफर नहीं हुई क्योंकि हमने जो टेस्ट देना है किसी जॉब के लिए, रेलवे के लिए देना है, उसका एक क्राइटेरिया होगा, आपको भी पता होगा। रेलवे के लिए या फिर है जो हेड कांस्टेबल के लिए, जो पोस्ट के लिए आप है जो एक टेस्ट देने वाले हैं, तो उसका एक क्राइटेरिया होता है। जैसे फिज़िकल हो गया, मेडिकल हो गया और रिटन टेस्ट हो गया, उसके बाद इंटरव्यू हो गया। ऑल दीज आर स्टेप्स। ये सभी क्या है, क्राइटेरिया है जिसके बाद है जो आप है जो किसी भी जॉब को पा सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, आप ध्यान दें थोड़ा सा, क्या हो रहा है। अगर ये टेस्ट जैसे कि हेड कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल के अंदर जो उसकी ड्यूटी के हिसाब से उसका फिज़िकल हो रहा है, मेडिकल हो रहा है, रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, ये सभी चीज़ें अगर एक प्रिडिक्ट कर रही हैं कि भी ये टेस्ट है जो सही रहेगा किसके लिए, इस जॉब के लिए सही रहेगा, ये क्राइटेरिया ठीक रहेगा। अब मान लीजिए इस जॉब के टेस्ट के अंदर कोई क्या करवाने लग जाए आपके साथ, हेड कांस्टेबल की जॉब के लिए मान लीजिए आपको, जैसे जो मेडिकल साइंस के अंदर वो होते हैं ना एक्सपेरिमेंट्स की, भी मेंढक को काटो, उसकी जो बोन मैरो निकालो, अगर ऐसा कुछ होने लग जाए तो क्या वो क्राइटेरिया सही होगा, नहीं होगा ना। क्योंकि इसके अंदर ये क्राइटेरिया बिल्कुल फिट बैठ सकता है। हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये सभी टेस्ट है जो इस जॉब की जो परफॉर्मेंस के अंदर एक अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ये हो जाता है क्राइटेरियन वैलिडिटी, अंडरस्टैंड। अब हम इसको पढ़ेंगे, देखो। इट कंपेयर द टेस्ट विद द अदर मेजर और आउटकम्स ऑलरेडी हेल्ड टू बी वैलिड। एग्जाम्पल देखो, हमने एक और दे रखा है इसके अंदर, एम्प्लॉई सिलेक्शन टेस्ट आर ऑफन वैलिडेट अगेंस्ट द मेजर ऑफ जॉब परफॉर्मेंस। जब एम्प्लॉई का सिलेक्शन किया जाता है तो उसकी जॉब परफॉर्मेंस के लिए, जो क्या किसके रिगार्डिंग होता है, जॉब परफॉर्मेंस के लिए, सॉरी, ठीक है। अब आईक्यू का टेस्ट किसके लिए होगा, एकेडमिक टेस्ट के लिए। तो समझ रहे हो, एक क्राइटेरिया होता है, एकेडमिक टेस्ट के लिए हम आईक्यू का टेस्ट लेंगे, जॉब परफॉर्मेंस के लिए हम है जो एक जो एम्प्लॉय की सिलेक्शन टेस्ट जो होगा वो लेंगे, ठीक है। तो ये था क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। उसके बाद आता है हमारे पास कौन करंट वैलिडिटी। कौन करंट वैलिडिटी के अंदर है जो हम किसका कौन सा एग्जाम्पल लें, अब कौन करंट वैलिडिटी के अंदर एग्जाम्पल लेते हैं हम एक टेस्ट का। देखिए, अभी मान लीजिए हमारे क्लास के अंदर या आपकी क्लास के अंदर जो भी है उसके अंदर एक पेपर टेस्ट होता है, पेपर टेस्ट, और एक होता है प्रैक्टिकल टेस्ट। पेपर टेस्ट के अंदर जो स्कोर हो रहा है और जो इसके अंदर स्कोर हो रहा है वो सेम हो रहा है। मतलब हम सेम टाइम के अंदर दो मेजर्स का रिजल्ट कोरिलेट कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, उसको कहेंगे कॉनकरेंट वैलिडिटी।
एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका। अभी मान लीजिए हमने ये टेस्ट कंडक्ट किया, अब इस टेस्ट के अंदर आप मान लीजिए टेस्ट तो है ही है, लेकिन अब पेपर टेस्ट के अंदर हम क्या चेक कर रहे हैं, डिप्रेशन चेक कर रहे हैं। किसका? स्टूडेंट का, कि बच्चा कितना डिप्रेस्ड फील कर रहा है या कितनी एनजाइटी फील कर रहा है, हम ये चेक कर सकते हैं। अभी एनजाइटी के साथ साथ हम स्कोर को भी मेज़र करें, मतलब एक साथ दो चीज़ों को मेज़र कर रहे हैं, तो दैट इज़ द कॉन्करेंट वैलिडिटी। ठीक है। और अब देखिए, पढ़िए इसके अंदर, इट रेफर टू द डिग्री टू विच द ऑपरेशनलाइजेशन कोरिलेट विद अदर मेजर ऑफ द सेम कंस्ट्रक्ट दैट आर मेजर एट द सेम। दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं, इफ़ द टेस्ट एंड द क्राइटेरियन डाटा आर कलेक्टेड एट द सेम टाइम नोन एज कॉन्करेंट वैलिडिटी। आपको समझ आ गया वो? एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है अच्छे हैं। अगर अच्छे लगे आपको भी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे पढ़ें। यहाँ पर नहीं रुकें, आगे बढ़े, वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास प्रेडिक्टिव वैलिडिटी आता है। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी को हम कैसे समझेंगे? मान लीजिए अब आपने एक वो टेस्ट जो मैंने अब ऊपर बोला था ना, टेस्ट यहाँ पर है जो कंडक्ट किया है, हमने ए टेस्ट कंडक्ट किया है। किसके लिए? किसके लिए ए नहीं, हमने यहाँ पर फिजिकल इस हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट किया था। अब हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए हमने टेस्ट कंडक्ट कर लिया। टेस्ट के बाद है जो इसके रिजल्ट्स आ गए या इनके बिहाफ पर हमने जो कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे हम? जो उनके स्कोर्स होंगे ना, उनके स्कोर के हिसाब से हम प्रिडिक्ट करेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। परफॉर्मेंस उनकी कैसी होगी, जो हम यहाँ पे प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ये प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होगी। पढ़िए यहाँ पर, इफ़ द टेस्ट डाटा आर कलेक्टेड फर्स्ट, हमने पहले डाटा कलेक्ट कर चुके हैं इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट करने के लिए क्राइटेरियन को डाटा कलेक्टेड एट द लेटर पॉइंट इन द टाइम व्हेन द क्राइटेरियन मेजर आर ऑब्जर्व्ड एट ए टाइम आफ्टर द टेस्ट। जैसे कि अब हमने एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए जो टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू एप्लीकेंट्स, ऑल एप्लीकेंट्स आर हायर्ड, सभी हमने लगा लिया। अभी मैं बता तो रहा था आपको, हेड कांस्टेबल बन गए हो आप लोग सभी। ठीक है। और अब हम आपकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, कौन कितने चोर पकड़ता है। ठीक है। रिव्यू एट द लेटर टाइम एंड देयर स्कोर्स ऑन देयर टू मेजर आर कोरिलेटेड, फिर हम उनके रिजल्ट्स को कोरिलेट करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि ये प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अभी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी भी काफ़ी अच्छी है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर क्या होगा? अभी एक टेस्ट जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो कैसे? अभी एक थ्योरी दे दी, जैसे कि हमने टाइट्रेशंस की थ्योरी है। अगर आप केमिकल साइंस को थोड़ा बहुत जानते हैं तो वहाँ पर एक टाइट्रेशंस होती है, प्रेसिपिटेशंस प्रोसेस होती है। और जैसे हमने एक जैसे हाइपोथेसिस कर ली ना, ये हाइपोथेसिस है या फिर ये थ्योरी दे दी हमने यहाँ पर कि ऐसे ये एम होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा, ये हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे और उसी के हिसाब से हम फॉर्मूला क्रिएट कर पाएँ, फॉर्मूला क्रिएट कर दें, तो वो क्या होगी? कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी। मतलब हम कुछ कंस्ट्रक्ट कर पाएँ। ठीक है। ए टेस्ट हैज़ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इफ़ द प्रैक्टिकल टेस्ट डेवलप्ड फ्रॉम ए थ्योरी, मतलब जो थ्योरी कह रही है वही हमारी प्रैक्टिकल साबित हो जाए, दैट इज़ द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ये होता है हमारे पास कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। जैसे कि एग्जांपल में हम ले सकते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट जो क्रिएट कर रहे हैं। आपको साइकोलॉजी के अंदर ये पता होगा, जब भी हम किसी का आईक्यू चेक करते हैं वहाँ पर एक टेस्ट को कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि किस वे से हम उसके आईक्यू को जान लें, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद जो हम बात करते हैं वो आती है कन्वर्जेंट वैलिडिटी। अभी कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या होगी? अभी देखिए, आप दो टेस्ट ले लिए, आप दो मेज़र कर रहे हैं दो चीज़ों को और उनके रिजल्ट्स ऐसे ही हैं जैसे कि थ्योरी में हमको बताया गया है, द डिग्री टू विच टू मेजर्स दैट थ्योरेटिकली शुड बी रिलेटेड, जिनको थ्योरेटिकली रिलेटेड होना चाहिए और वो हकीकत में भी ऐसी हैं, दैट आर इन फैक्ट रिलेटेड, तो वो क्या होंगे? कॉन्वर्जेंट रिजल्ट वैलिडिटी होगी। सॉरी, अगर ये यहाँ पर, हाँ जी देखिए यहाँ पर याद है, ये थ्योरेटिकल शुड बी रिलेटेड और आर इन फैक्ट रिलेटेड, बट ये अनरिलेटेड है। मान लीजिए दैट आर सपोज टू बी अनरिलेटेड इन फैक्ट, तो ये क्या होंगे? डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी होंगे। तो इन दो को ऐसे याद कर लीजिए, ऐसे दो चीज़ें थ्योरी के अंदर रिलेट कर रही हैं लेकिन वो हकीकत में भी रिलेट कर रही हैं, तो वो कन्वर्जेंट वैलिडिटी होगी। आप कन्वर्जेंट को कह सकते हैं कि एक थ्योरी है जो यहाँ पर आप कन्वर्ज हो जाना चीज़ का। ठीक है। और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट के अंदर है जो वो अनरिलेट करेगी। तो नेक्स्ट जो आती है हमारे पास वो आती है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी के अंदर क्या होगा?
फेस वैलिडिटी में आप एग्जांपल ले सकते हैं वही हमारी मैथमेटिक्स का। अभी मैथमेटिक्स का टेस्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो मैथमेटिक्स के लेवल को ही चेक करेगा। इट अकर वेयर समथिंग अपीयर टू बी वैलिड, दिस डिपेंड अपॉन वेरी मच ऑन जजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। इट इज सिंपली वेदर द टेस्ट अपीयर टू मेजर व्हाट इट क्लेम टू। अभी मैथ का टेस्ट है, किसको क्लेम कर रहा है। अब हमने क्या बोल दिया, बच्चों को हमने बोला कि भी भाई आपका सब्ट्रैक्शंस का और एडिशंस का टेस्ट होगा। अभी एडिशंस और सब्ट्रैक्शन की फेस वैल्यू से ही पता चल रहा है आपका टेस्ट है जो उसी सब्जेक्ट का होगा या उसी टर्म्स का होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के अंदर होल रेंज पूरा डोमेन कवर हो जाता है। जहाँ जहाँ पर एडिशन होती है आपको सब सवाल वहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो वहाँ से आपकी क्या कर रही है, आपकी मेजरमेंट ये क्लेम कर रही है आप क्या मेजर करना चाहते हैं। यू माइट टुक ए मेजर ऑफ मैथ एबिलिटी, रीड थ्रू द क्वेश्चन एंड डिसाइड दैट इट सेम लाइक दिस इज अ गुड मेजर ऑफ मैथ एबिलिटी। तो ये था हमारे पास फेस वैलिडिटी। हमने यहाँ पर 8 वैलिडिटी पढ़ी हैं। इट मीन्स वैलिडिटी और वैलिडिटी के टाइप्स पढ़े, रिलायबिलिटी के 4 टाइप्स पढ़े हैं। और अब हम करने जा रहे हैं इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी की थ्रेड्स करेंगे, किन किन चीज़ों से इंटरनल वैलिडिटी अफेक्ट हो जाती है और किन किन चीज़ों से इंटरनल वैलिडिटी एक्सटर्नल वैलिडिटी अफेक्ट हो जाती है। तो इनके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, आप ज्वाइन कर लीजिए। जिस बच्चे ने वीडियो यहाँ तक देखा है वो पता लगा लेगा कि भाई आपको यहाँ पर है जो नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और थ्योरी तो आपकी हो ही जाएगी, एग्ज़ाम में आपके नंबर भी मिल जाएंगे। तो इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, बात करते हैं इंटरनल वैलिडिटी की। इंटरनल वैलिडिटी को समझने के लिए आप एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर एक स्मोकिंग सेशन का। यूथ है जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, आपको भी पता होगा, शायद आप भी करते होंगे। अगर आप करते हैं तो भी हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि स्मोकिंग है ना वो शायद आपको पता है निकोटीन होता है उसके अंदर, वो थोड़े जो हमारे शायद डोपामिन को रिलीज़ करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जिससे हमें जो अच्छा फील करते हैं। लेकिन इसकी जो लत है ना, लत वो बहुत बुरी होती है। लत किसी भी चीज़ की हुई, पढ़ना हो, इश्क प्यार मोहब्बत कुछ भी हो, अल्कोहल एवरीथिंग, सबकी लत हमेशा किसी भी लत तो अच्छी चीज़ की भी बुरी होती है। तो चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल स्मोकिंग सेशंस के साथ। अभी आपने किसी को स्मोकिंग सेशन दिया कि आपको आप जैसे स्मोकिंग ना करो या ऐसा कुछ हो, आपने कहानी सुनाई कि कोई ऐसे वैसे मर गया, तो उससे हो सकता है वो छोड़ दे स्मोकिंग, लेकिन क्या गारंटी है कि आपके सेशन के बाद ही उसने स्मोकिंग छोड़ दी। तो इंटरनल वैलिडिटी है ना वो काज एंड इफेक्ट के ऊपर, मेरे जो यहाँ पर समझाने का मतलब हो क्या है, यहाँ पर इंटरनल वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच यू कैन बी कॉन्फिडेंट दैट ए काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टाब्लिश्ड, कि आपने समझाया और उसने छोड़ दी। ऐसा बहुत ही रेयर चांस होता है कि आप है जो आपने समझाया और ऐसा उसने छोड़ दी। और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, फैक्टर्स है जो उसे अफेक्ट कर देती हैं एनवायरनमेंट के अंदर, वो मैच्योरिटी हो सकती है या जो बाइजनेस हो सकती है या हिस्ट्री हो सकती है। जो हमने जो अब यहाँ पे ना थ्रेड्स पढ़ेंगे ना, उसके अंदर आपको ये सभी चीज़ें कवर कर देंगे। तो उसके अंदर एक और बात जैसे हमने लिखी है कि भी इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द अदर फैक्टर, ये दूसरे फैक्टर्स के द्वारा जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। गुड एक्सपेरिमेंट्स टेक्निक इन विच द इफेक्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन ए डिपेंडेंट वेरिएबल इज स्टडीड अंडर द हाईली कंट्रोल्ड कंडीशन। इट मीन्स आपने सेशन दिया, उसके बाद उसके बिहेवियर के अंदर चेंज देखना, उसकी जो एक्टिविटीज़ के अंदर चेंज देखना, मतलब बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर होता है ये ऐसा कुछ, कि इंटरनल वैलिडिटी को जो एस्टैब्लिश करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। ठीक है, अभी देखिए इसके थ्रेड्स पढ़ेंगे, जैसे कि कन्फाउंडिंग हो गया। कन्फाउंडिंग क्या होता है, व्हेन द रिसर्चर हैज़ एन एक्स्ट्रा वेरिएबल रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट, जो हमारे ट्रीटमेंट से जो ज़्यादा और भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। हो सकता है कि आपका जो रिसर्चर ही बिहेव करे, मान लीजिए अब 2 व्यक्ति को हमने कंसिडर कर लिया ए और बी का जो हमने जो स्मोकिंग सेशन दिया, अभी जो स्मोकिंग सेशन देने वाला ही फेवर करने लग जाए, ए का उसने फेवर कर लिया, हो सकता है ए छोड़ दे। ठीक है, तो बाइजनेस भी बहुत ही अफेक्ट करती है, थ्रेट्स होता है इस रिसर्च के अंदर इंटरनल वैलिडिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। हिस्ट्री के अंदर क्या होगा, लार्ज स्केल ऑफ इवेंट, जैसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए, मान लीजिए उनके फैमिली के अंदर कोई बाय स्मोकिंग की वजह से उनके लंग्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं और कई दफ़ा जो डेथ हो जाती है, बिकॉज ज़्यादातर स्मोकिंग के केसेस मैंने देखे हैं, तो उनको ना डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, उनके जो लंग्स ख़राब हो जाते हैं, किडनियाँ ख़राब हो जवाब दे देती हैं, तो उनको डायलिसिस। तो ऐसी जो मतलब जो भयानक कंडीशन देख के यार उनको लगता है यार ऐसा तो
मेरे साथ भी हो जाएगा, मुझे ठीक नहीं है, मुझे करनी नहीं चाहिए, हो सकता है उसकी वजह से छोड़ दें। ठीक है, ये भी थ्रेट्स हैं जो कि इंटरनल वैलिडिटी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, मैच्योरेशन हो जाती है। मान लीजिए बच्चा है जो 11वीं क्लास के अंदर स्मोकिंग करने लग जाता है, 12वीं के अंदर की, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के अंदर की और सेकंड ईयर के अंदर की, लेकिन फाइनल ईयर के अंदर उसको महसूस होता है नहीं अभी करियर की तरफ देखना चाहिए, अभी अपना हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट कुछ ऐसा हो जाता है बच्चों का आजकल, जो जैसी जो सिस्टम बना हुआ है वहाँ पर बच्चे ज़्यादा जल्दी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि स्टेबल नहीं रह पाते, पता नहीं क्यों। स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो मैच्योरिटी भी एक फ़र्क पड़ता है कि भी बच्चा मैच्योर हो गया, आपके टेस्ट के अंदर ही फ़र्क पड़ गया, आपने सेशन देते देते 2-3 साल निकाल दिए और तीसरे साल में उसे खुद ही समझ आ गया कि, तो वहाँ पर मैच्योरिटी थ्रेट्स हो गया। रिपीटेड टेस्ट हो सकता है और इंस्ट्रूमेंट चेंज हो सकता है, इनके जो थ्रेट्स हो सकते हैं। आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप कुछ अपने आप ही पढ़ लेना यार। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सटर्नल वैलिडिटी के अंदर जो मेन होता है जनरलाइजेशन की प्रोसेस होती है। इट मीन्स आपको पता होगा जब भी हम कोई टेस्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो ये तो है नहीं कि भी एकदम हमने सभी के ऊपर जो स्प्रे कर दिया, हाँ भाई सब सेट हो गया, कोविड-19 चला गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा होता है कि हम एक सैंपल उठाते हैं एक पॉपुलेशन के अंदर से, विभिन्न जो अलग अलग प्लेसेस से, और वहाँ पर सैंपल उठाकर हम ये साबित करते हैं कि हमारे सैंपल पर ये कामयाब है, और अब हम इसको है जो एक्सटेंड कर सकते हैं सभी पे, जो चेक कर सकते हैं इसको, जो वैलिडिटी इसकी चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो सभी पर आपने जो अपने मेजरमेंट को है, टेस्ट को, मेथड को, उसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करना ही एक्सटर्नल वैलिडिटी। अगर वो वहाँ पर भी सेम रिजल्ट प्रोवाइड करवा रहा है तो वो एक्सटर्नल वैलिड होगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास है जो एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी के भी कुछ थ्रेड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर टेस्टिंग इफेक्ट हो गया, सिचुएशन इफेक्ट हो गया। सिचुएशन भी तो अफेक्ट करती है ना, अफेक्ट दैट द, मान लीजिए कि भी टाइम, लोकेशन, हो सकता है जो आपने सैंपल उठाए हैं वो अलग लोकेशन से उठाए हों, और हो सकता है आपका जो टेस्ट है जो अलग लोकेशन वाले लोगों के साथ है जो ना मैच करें, ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो हमने यहाँ पर एक लिखा है वो है एप्टीट्यूड ट्रीटमेंट। एप्टीट्यूड ट्रीटमेंट के अंदर क्या बताया गया है? इंट्रैक्शन बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिसिपेंट्स विद डिप्रेशन, जो कि डिप्रेशन के साथ जो पार्टिसिपेंट्स को डिप्रेशन कह रहा हूँ मैं, डिप्रेशन मतलब फील कर रहे हैं, या फिर माइंडफुलनेस एक्सरसाइज इंप्रूव द एंजाइटी लेवल। अभी देखते हैं कि भी जो एक्सरसाइज से कितना चेंज होता है यार बॉडी के अंदर। आप लोग करते हैं एक्सरसाइज? करते हैं तो हमें बताइए, आप एक्सरसाइज करते हैं? एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से डिप्रेशन लेवल कम हो जाता है, एंजाइटी कम होती है लेवल के अंदर। तो आर नॉट रेप्लिकेबल विद पीपल विद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इट मीन्स ये क्या कह रहा है, अभी एक्सरसाइज करना डिप्रेशन पे फ़र्क डालेगा, एंजाइटी पे फ़र्क डालेगा, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे थोड़ा ना डालेगा। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए हमें अलग टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो जाता है एप्टीट्यूड ट्रीटमेंट। और एक और होता है हमारे पास हॉथरॉन इफेक्ट। हॉथरॉन इफेक्ट के अंदर क्या बताया था कि मान लीजिए अब आपको ये पता लग गया कि भी मैं आपको एग्जामिन कर रहा हूँ, या फिर है जो आपको कोई टेस्ट है जो आपको लग गया पता कि भी हाँ मुझे कोई देख रहा है, अब मुझे अच्छा ही परफॉर्म करना पड़ेगा कि भी मुझे हाँ मेरी गर्लफ्रेंड देख रही है, मुझे अब ऐसा गलत काम नहीं करना है जो कि किसी के साथ गलत बिहेवियर हो गया, या फिर है जो आप किसी के मार कुटाई कर रहे हैं, अब मेरे को नहीं करना। तो यहाँ पर भी उसको हॉथरॉन इफेक्ट बोलते हैं। एक्सटर्नल वैलिडिटी के एक जो थ्रेट्स हैं वहाँ पर जो रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। ओके, तो आपको अगर एग्जांपल्स अच्छे लगे तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और है जो वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप, और है जो कंप्लीट देखिए यार वीडियो, बहुत मेहनत लगी है हमारी यहाँ पर इनको कंटेंट को तैयार करने के लिए। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट है। आप है जो एग्ज़ाम के अंदर एज इट इज़ लिख सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगी ग्रुप्स के अंदर। वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।